A motorboat covers a given distance in 6 hours moving downstream on a river. It covers the same distance in 10 hours moving upstream. The time it takes to cover the same distance in still water is. तो मोशन इन अ प्लेन तुम लोग कंप्लीट कर लो आज से कल में, क्योंकि परसों से अगला दूसरा चैप्टर चालू होगा। एक वीडियो लेक्चर का लिंक भी भेजेंगे जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होगा, वो भी बना लेना। और इधर जो 50 क्वेश्चन करा रहे हैं ये भी बना लेना, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर 4-5 घंटा का होगा, तो वो तुमको बनाने में कम से कम ज़्यादा ही टाइम लगेगा। 4-5 घंटा का लेक्चर तुम 4-5 घंटा में थोड़ी बना लो, थोड़ा समय लगेगा, बट उसको कंप्लीट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 9 घंटा का वीडियो हम बनाए थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो उसमें 126 क्वेश्चन है। उतना क्वेश्चन बनाने के लिए डेडिकेशन चाहिए, नॉर्मल आदमी तो नहीं बनाएगा 126 क्वेश्चन, वो भी 2-3 दिन में। तो तुमको क्या लगता है, मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा? इसका नाम हम क्या रखें, प्रैक्टिस सेशन। तुम्हारे बिना प्रैक्टिस किए तुम्हारा रिजल्ट कैसे होगा? क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनके साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा ना। और पूरा सृष्टि में, प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता है, नेचर में कभी अन्याय नहीं होता। वो तुम लोग करते होगे किसी एक दूसरे के साथ, ठीक है, लेकिन नेचर में कहीं अन्याय नहीं होता। अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो फिर उसको, वो डिजर्विंग आदमी है भाई, उसको मिलेगा नंबर। और अगर कोई कम मेहनत कर रहा है तो फिर मार्क्स भी कम ही आएगा उसका। और ये मत बोलना कि सर हम मेहनत किए थे लेकिन मेरा मार्क्स आया नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा मार्क्स आएगा, कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, उसको पूरा करो, फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, ये तुम नहीं मानना चाहते, क्योंकि अपना बुराई कोई नहीं करना चाहता, वो भी खुद में मन में अपना बुराई कोई करता है। तुम बहुत बार दिखावा के लिए किसी दोस्त के सामने बोल देते होगे कि मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, मन में कभी कभी ख्याल आता होगा हमको बहुत आता है। ऐसा सोचना बंद कर दो और ये सोचो कि अभी बहुत सीखना है, अभी जितना भी हम पढ़े हैं उसमें बहुत कुछ ऐड करना है, तब मार्क्स आएगा। ठीक है, जब अगर लगने लगा कि नहीं हम बहुत कुछ पढ़ लिया, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने का, तो फिर दिक्कत है। आंसर आया क्या? चलो बना के देखते हैं, मिटा दो इसको, मतलब आगे बढ़े। चलो देखो, सबसे पहले बोट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम मतलब समझते हो, नदी के बहाव में। और अप स्ट्रीम का मतलब ऑपोजिट में। हाँ, 8 है ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन। चलो बताते, देखते किसका इसका सही है। नदी कैसे बह रहा है? ऐसे, कितना से? यू से। और नाव का जो, जैसे देखो, नदी के बहाव में नाव जाएगा तो तेज चलेगा, और नदी के ऑपोजिट जाएगा तो धीरे चलेगा। ये तुमको ही पता, हमको ही पता है। और जब नदी ना बहे, मतलब पानी रुका हुआ है, तब नाव चल रहा है भी से। जब पानी रुका हुआ है तो नाव कितना से चल रहा है? भी से। तो अगर दोनों मिल जाए तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? मेरा अपना वेलोसिटी 5 और नदी का बहाव 2, 5 और 2, 5 और 2 7 हुआ ना। 5 से और 2 से दोनों मिल करके हमको बहाएगा, तो 7 हो गया। तो ये हो गया जाने का वेलोसिटी। किधर जाने का? डाउन स्ट्रीम। अब मान लो कि नदी जो है वो ऐसे जा रहा है, तो नदी का बहाव कितना? यू, और नाव तो इसके ऑपोजिट में जा रहा ना। रुक जाओ, नदी थोड़ी पलट जाएगा,
नदी इधर ही जा रहा है। अब नाव पलट गया, नाव पलट के किधर जाने लगा, इधर जाने लगा। अब जो वेलोसिटी होगा नाव का वो हो जाएगा, क्योंकि नदी अब इसका बहाव को अपोज करेगा। तो जाने और आने का डिस्टेंस तो सेम ही बोला था, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। t1 कितना है, t1 6 लिख दे क्या, यहां 6 होगा या यहां 6 होगा, कम समय किसमें लगेगा, तो इंटू 6 और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन तुमको सॉल्व करने एकदम आता ही होगा। तुमको यहां से क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका बताए हम, नहीं तुम सबसे अच्छा तरीका क्या करो ना, जो जल्दी बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम अपने तरीके से करोगे, तो ऐसा हम नहीं कह रहे। तुम ऐसा करो कि इसको लिख दो x/6 बराबर v प्लस यू, ठीक है, और इसको लिख दो तुम x/10 बराबर v माइनस यू, और दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, प्लस यू माइनस यू कट जाएगा, ये v प्लस v कितना हो जाएगा 2v, इसका एलसीएम लेने आता है 60 और 10 एक 16 हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा, 16/60। तो यहां से x/v का वैल्यू तुम हमको बता दो, 120/16 आ रहा है क्या, तो 120/16 कितना होता है 60/8, 60/8 का मतलब 30/4, 30/4 का मतलब 15/2, 15/2 का मतलब, समझ गया। क्योंकि देखो तुम क्या निकालना था, टाइम जो उसको स्टिल वाटर में लगेगा, तो टाइम बराबर ओरिजिनल स्पीड बाय टाइम बराबर डिस्टेंस बाय ओरिजिनल स्पीड, यही निकालना था ना, x/v ही निकालना था। इसीलिए हम दोनों को ऐसा करके ऐड कर दिया, डायरेक्ट आ गया। तुम जरूरी नहीं है, तुम ऐसा भी कर सकते थे, दोनों को इक्वेट करते, u को एलिमिनेट कर देते, v आ जाता, फिर x/v कर लेते।